Hello students, today we are studying the topic time and work. In this topic, I will learn that how time and work depend on each other. और यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। राजन किसी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करता है, वाइल जबकि अमित कैन डू इट इन 30 डेज, और अमित उसी वर्क को 30 डेज में कर देता है। राजन तो करता है 24 डेज में और अमित करता है 30 डेज में। इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टूगेदर। यदि वो दोनों साथ में मिलकर वर्क करना शुरू कर दें तो उसको वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम दोनों का वन डे का वर्क निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों को प्लस कर लेंगे तो दोनों के एक साथ मिलकर काम करने का एक दिन का वर्क आ जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें आया वर्क डन बाय राजन इन 24 डेज। राजन 24 डेज में करता है वन वर्क। अब वन डे का निकालेंगे, तो वर्क डन बाय राजन इन वन डे, एक दिन में कितना करेगा। कम के लिए क्या करते हैं हम यूनिटरी मेथड में डिवाइड, तो इसलिए हमने 1/24 कर दिया, 1/24। फिर इसी टाइप से वर्क डन बाय अमित इन 30 डेज। 30 डेज में अमित करता है वन वर्क, तो वन डे में कितना कर देगा 1/30। तो वर्क डन बाय अमित इन वन डे इज इक्वल टू 1/30। राजन का आ गया वन डे का 1/24 और अमित का वन डे का वर्क आ गया 1/30। अब दोनों को क्या कर देंगे प्लस। तो वर्क डन बाय अमित एंड राजन टुगेदर, यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं इन वन डे, तो कितना वर्क करेंगे 1/24 प्लस 1/30, दोनों को प्लस कर दिया। तो अब हम क्या लेंगे इसका एलसीएम। 24 और 30 का हमने क्या लिया एलसीएम। ठीक है, अब हमने जब एलसीएम लिया इसको, तो एलसीएम को करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 और 30 का एलसीएम आता है 120। कितना आएगा 120। अब 24 से हम तो 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। 24 से 120 को डिवाइड करेंगे 5। उस 5 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर 1 है उसमें कर देंगे, 5 1 जा 5। इसी टाइप से 30 से फिर 120 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 34 जा 120। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं इसको एक एक स्टेप, जिससे कि आगे क्वेश्चंस भी इसी टाइप से वहां आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 30 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो कितना आ जाएगा 4। 34 जा 120। अब उस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो 4 1 जा 4, ऊपर जो भी कोई न्यूमरेटर होता है उसमें कर देते हैं। अब इसको प्लस करा, 4 और 9, 5 और 4 9 अपॉन 120। अब 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, और 3 से इसको डिवाइड करा, 3 4 जा 12, तो 3/40। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें टाइम टेकन बाय राजन एंड अमित टू कंप्लीट 3/40 पार्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू वन डे। राजन और अमित को एक दिन में काम करने में कितना लगेगा, 3/40 वर्क कितने दिन में करते हैं वन डे में। ठीक है, तो वही लिखा, टाइम टेकन बाय राजन एंड अमित टू कंप्लीट 3/40 पार्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू वन डे, इज इक्वल टू वन डे। अब कंप्लीट वर्क देख लेंगे। टाइम टेकन बाय राजन एंड अमित टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू, कंप्लीट द वर्क का मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया ये वन वर्क। क्या हो गया वन वर्क, और वन की कंडीशन में क्या कर रहे थे हम डिवाइड, तो ऐसी हमने यहाँ पे कर दिया। वन डे तो पहले से ही था, वन ये आ गया ये वाला। 3/40 था, इसको कहाँ पहुंचाएंगे डिवाइड में, तो डिवाइड का मार्क लगा के कर दिया 3/40। ठीक है, अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड के साइन को तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड के साइन को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखिए, तो ये हमने क्या कर दिया, 1 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, 3/40 को इनवर्स कर देते हैं। ये जो बाद वाला टर्म होता है इसको क्या कर देते हैं इनवर्स, तो हो जाएगा 40/3। आपको बाकी क्वेश्चंस में भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही करना है। तो 40/3 आ गया, तो 40 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 40 1 जा 40, और अपॉन में 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचा 1/3। 13/1/3 डेज में फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, ये आया हमारा 13 होल 1/3 डेज। तो दोनों मिलकर के वर्क करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे उस वर्क को, 13 होल 1/3 डेज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे दोनों का, वहां तो सबसे लास्ट में निकलवाया था इससे पहले क्वेश्चन में, ए और बी का यहाँ पे पहले ही दे दिया है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 6 डेज में, इन 6 डेज। वाइल ए अलोन, और यदि केवल अकेला करता है तो उसी काम को 9 डेज में कर देता है। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट, बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे और ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। दोनों के एक दिन के काम में से ए का माइनस कर देंगे तो बी का एक दिन का वर्क आ जाएगा, उसी से हम टोटल निकाल देंगे वो कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो देखिए, वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 6 डेज, ए और बी मिलकर 6 डेज में करते हैं 1 वर्क। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, 1 डे में क्या हो जाएगा? 1/6, भाई 6 से डिवाइड कर देंगे, 1/6 हो गया। फिर इसके बाद फिर वर्क डन बाय ए इन 9 डेज, 9 डेज में बी का ए का निकाला, 9 डेज में कितना करता है? 1 वर्क। फिर ए का एक दिन का निकाल लेंगे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 1/9 वर्क। अब बी का निकाल लेंगे माइनस करके, वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए एंड बी माइनस वर्क डन बाय ए। ठीक है, ए और बी के दोनों में से ए का माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। तो देखिए 1/6 किसका था? ए और बी का तो था 1/6 और ए का था 1/9, इसको माइनस कर दिया। 6 और 9 का एलसीएम कितना आ गया? 18। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 6 3 जा 18, उस 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 3 1 जा 3। फिर 9 से 18 को डिवाइड करा, 9 2 जा 18, 2 आया, उस 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 2 1 जा 2। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8। कितना आ जाएगा? 1/18। कितना जाएगा? 1/18। 18 है ना नीचे, तो 1/18। तो ये बी का 1 डे का वर्क आ गया, एक दिन का। अब देखिए, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1/18 पार्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 डे। 1/18 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करता है? बी 1 डे में। कितने दिन में? 1 डे में। 1/18 पार्ट तो करता है 1 डे में। तो फिर बी कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 1 डिवाइड बाय 1/18। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/18। तो वही प्रोसीजर हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे। 1 डिवाइड के साइन को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, 18 को ऊपर और 1 को नीचे, इसको इन्वर्स कर देते हैं 1/18 को। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 18 1 जा 18 डेज में खत्म कर लेगा। बी अकेला उसी काम को 18 डेज में फिनिश कर लेगा। तो इस प्रोसीजर से आप ये जो लास्ट वाला है हमारा टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं कितने दिन में फिनिश कर लेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए तो करता है 10 डेज में, बी करता है 12 डेज में एंड सी करता है 15 डेज में रेस्पेक्टिवली। का मीन्स ये है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ दे वर्क टूगेदर। यदि वो एक साथ काम करेंगे तो उसको कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें ए और बी 2 थे, यहाँ पे बस 3 कर दिए हैं। तो तीनों का एक एक दिन का निकालेंगे, 1/10, 1/12, 1/15। तीनों को प्लस कर देंगे तो वो तीनों का मिलकर के एक दिन का काम आ जाएगा। उसमें से एक दिन का काम आ जाएगा, उसी के बेस से हम टोटल वर्क को देख लेंगे कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। देखिए टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क 10 डेज, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क 12 डेज, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क 15 डेज। अब एक एक दिन का निकाल लेंगे पर डे का। वर्क डन पर डे बाय ए 1/10 हो गया, वर्क डन पर डे बाय बी 1/12 हो गया इसका। फिर वर्क डन पर डे बाय सी, इसका 15 था तो 1/15 हो गया। तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क डन पर डे, एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा, तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे 1/10, 1/12, 1/15। अब जो इसका वो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे? एलसीएम। अब हमने 10, 12 और 15 का लिया एलसीएम, तो कितना आया? 60। 10 से 60 को डिवाइड करा, कितना आया? 10 6 जा 60, उस 6 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 6 1 जा 6। फिर 12 से डिवाइड करा 60 को, तो 12 5 जा 60, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 5 1 जा 5।
फिर 15 से फिर 60 को डिवाइड करा, 15 4 जा 64 आया, उस 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 4 1 जा 4। अब इन सबको प्लस कर लिया, 6 और 5 11, 11 और 4 15 अपॉन 60, अपॉन में 60 पहले से ही है। अब इसको काट लेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 1 अपॉन 4। तीनों मिलकर उस काम को 1 अपॉन 4 डेज में कर लेंगे, 1 अपॉन 4th पार्ट करेंगे। टोटल वर्क डन पर डे, एक दिन में कितना काम करेंगे 1 अपॉन 4, एक दिन में कितना काम करेंगे 1 अपॉन 4। अब प्रोसीजर वही है जैसे हमने करा था, तो ए और बी, ए एंड बी विल टेक, कितना टाइम लेंगे, एक दिन में तो करते हैं 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 पार्ट तो करते हैं 1 डे में, तो 1 पार्ट कब कितने दिन में करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन 4, वही प्रोसीजर है जो इससे पहले क्वेश्चन में करा था। तो क्या जाएगा 1 डिवाइड के प्लेस पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 अपॉन 1, तो कितना जाएगा 4 1 जा 4। तो वही इसने लिखा है ए बी एंड सी विल 4 days टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, तो कितने दिन लेंगे 4 days। इसके बाद फिर देखिए ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 hours। ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा था सेम उसी टाइप से है, वहां 2 कर रहे थे, यहाँ 3 है। तीनों मिलकर ए बी एंड सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं 8 hours में। ए एलोन, ए अकेला उसी काम को करता है 20 hours में। बी एलोन कैन डू इट इन 24 hours, और बी अकेला करता है 24 hours में। इन हाउ मेनी आवर्स सी एलोन डू द सेम वर्क, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो ए बी सी का टोटल वर्क का 1 hour का निकाल देंगे तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा। फिर ए का निकाल देंगे अकेले का, वो 1 अपॉन 20 आ जाएगा। फिर बी का निकाल लेंगे अकेले का, तो वो 1 अपॉन 24 आ जाएगा। उसको तीनों में से माइनस कर देंगे, ए का और बी का। जब माइनस कर देंगे तो फिर किसका आ जाएगा सी का। तो वही कि हमने यहां किया हुआ है, देखिए ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 hours, तो वर्क डन बाय ए पर डे, पर आवर का मीन्स हो गया 1 घंटे में कितना करेगा 1 अपॉन 20, भाई 20 को नीचे पहुंचा देंगे। फिर इसके बाद बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 hours, तो 1 hour में कितना करेगा वर्क डन पर आवर इज बाय बी 1 अपॉन 24। फिर इट टेक्स 8 hours टू कंप्लीट द वर्क इफ ए बी सी वर्क टुगेदर, यदि वो उसने बताया था ना यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने आवर्स में करते हैं 8 days में, तो 1 hour का निकाल लेंगे। वर्क डन टुगेदर पर आवर, वो एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना करेंगे एबीसी तीनों मिलकर 1 अपॉन 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तीनों का एक साथ करके, तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन पर आवर बाय ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 1 अपॉन 8। तो वो कैसे आता है वर्क डन बाय पर आवर बाय ए, एक दिन में ए ने कितना करा, प्लस वर्क डन बाय पर आवर बाय बी, बी ने कितना करा एक दिन में, वर्क डन बाय सी पर आवर, एक दिन में सी ने कितना करा। तो सी को तो हमें निकालना है ये वाला, तो इस सी को तो लिख लेंगे यहां पर वर्क डन पर आवर, और ये जो बाकी के दोनों हैं ये दोनों पहुंच जाएंगे इसके साथ माइनस में। ये रहा वर्क डन पर आवर बाय ए बी एंड सी माइनस वर्क डन पर आवर बाय ए, फिर वर्क डन पर आवर बाय बी, ए और बी का माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा सी का। तो इसमें इसने तीनों को माइनस कर दिया, तीनों में से इन दोनों को माइनस कर दिया। ये रहा 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 8 माइनस ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा 1 अपॉन 8 ले लिया, माइनस अंदर रह गया 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 8 तो यही रहेगा, माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 और 120 का कितना आ जाएगा 120, 24 5 जा 120, 26 जा कितना आ जाएगा, ये प्लस का साइन है, 26 जा 120। अब 6 और 5 कितने हो जाएंगे मिलकर 11, तो 1 अपॉन 8 माइनस 11 अपॉन 120, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस 11 अपॉन 120, इनका एलसीएम 120 आ गया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 माइनस 11 ये है ही पहले से,
तो कितना आ गया 4/120 है ना। अब 4 से इसको काट लेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 0 कितना आ गया 1/30, तो ये आ गया 1/30 हमारा। इस तरीके से हमारा 1/30 ये आ गया माइनस करके। तो ये सी अकेला काम कर रहा है 1 घंटे में 1/30। तो पूरा काम कितने में करता है 1/30 पार्ट तो करता है 1 आवर में, ठीक है। तो 1 वर्क कितने में करेगा 1 डिवाइड बाय वही 1/30, वही प्रोसीजर है सिंपल। तो 1 को तो ऐसे ही रोक लेंगे, डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 30/1, तो इज इक्वल टू 30 आवर्स। कितने आवर्स में 30 आवर्स में, तो वही आ गया 30 आवर्स में। सी कितने दिन में कर देगा, सी एलोन विल टेक 30 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। सी अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेगा। अब 5th क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए और बी दोनों मिलकर, ए तो करता है 16 डेज में, बी करता है 12 डेज में। ए ने काम करना शुरू किया, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड एट इट फॉर 2 डेज। 2 दिन तक उसने काम किया। ही वॉज देन ज्वाइंड बाय बी, अब वो बी से मिल गया जाकर के। 2 दिन तक तो काम कर लिया। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, अब उसने टोटल टाइम कितना लगा उसको वर्क करने में। तो 2 दिन तक तो उसने कर लिया, और बाकी का जो वर्क बचा वो उसने किसके साथ किया वर्क मिलकर के, ए और बी के साथ। तो हम वही निकालेंगे उस टाइप से टाइम। तो ये देखिए, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क 16 डेज। कितने दिन लगते हैं 16 डेज लगते हैं ए को। तो पर डे का वर्क निकाल लेंगे, पर डे बाय ए 1/16 डिवाइड कर देते हैं, अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क 12 डेज। इसका 1 डे का निकाल लेंगे, वर्क डे, वर्क डन पर डे बाय बी 1/12। दोनों को प्लस कर देंगे और बी का एक साथ का आ जाएगा। वर्क डन पर डे बाय ए एंड बी, यदि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1/12 और 1/16। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/48, ठीक है। अब दोनों मिलकर के 1 घंटे में इतना वर्क करेंगे। और वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, ए ने 2 दिन तक काम करा है अकेले, तो 2 दिन का वर्क निकालेंगे कितना वर्क करा, ठीक है। तो ए का 1 दिन का वर्क तो है 1/16, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा इन 2 डेज इज इक्वल टू 1/16 इंटू 2। तो 2 1 जा 2, तो ये आ गया 2/16। अब 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 1/8। 2 दिन में कितना वर्क कर लिया उसने 1/8। अब वर्क लेफ्ट, कितना वर्क बचा, तो वर्क लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना होता है 1/8 इसने कर दिया, तो कितना बचेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 7/8 इतना वर्क बचेगा। ये वर्क वो किसके साथ करेगा, बी के साथ मिलकर। तो ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट 7/48 ऑफ द वर्क इन 1 डे। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 7/48। तो वो यहाँ लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 7/48 ऑफ द वर्क इन 1 डे, अब देन टाइम टेकन टू कंप्लीट 7/8। अब कितना बचा था वर्क 7/8, कितना वर्क बचा था 7/8। इतना वर्क कितने दिन में करेंगे, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 7/8 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 7/8, तो ये आगे डिवाइड 7/48। अब जब ये डिवाइड का साइन इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 7/8 मल्टीप्लाई 48/7, 7 से 7 कैंसिल, 8 6 जा 48, तो कितने डेज आ गए 6 डेज। तो दोनों ने मिलकर ये जो बाकी बचा हुआ वर्क है 7/8 वाला कितने दिन में करा 6 डेज में, और अकेले ए ने करा 2 डेज में। तो टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 6 + 2। 6 तो ये आगे निकल करके दोनों ने मिलकर करा, और 2 डेज पहले कर लिया, तो इज इक्वल टू 8 डेज। तो 8 डेज में उन्होंने टोटल वर्क कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज। 2/3 पार्ट है किसी वर्क का, वो तो करते हैं 16 डेज में। और बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। 1/4 पार्ट उसी वर्क का कितने दिन में करता है 3 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। यदि वो एक साथ काम करना शुरू कर दें तो कितने दिन में उसको खत्म कर देंगे। पहले तो पूरा वर्क देता था, अब उसने ये दे दिया इतना पार्ट करता है 16 डेज में। तो सेम प्रोसीजर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही। तो इसमें देखिए हम कर देखते हैं
ए कैन डू 2/3 वर्क इन 16 डेज। कितने दिन में करता है? 16 डेज में। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, भाई 16 डेज में तो करता है 2/3 पार्ट, ठीक है। तो 1 डे में कितना करेगा? तो वही कर देंगे 2/3, ठीक है, 2/3 और 16 कहां पर है? यहाँ पे कहां चला जाएगा? डिवाइड में। जब एक दिन का निकालेंगे, 1 डे का निकालेंगे तो क्या कर देते हैं? डिवाइड में। तो 16 3 जा 48 और 2 का 2 ऊपर है ही, तो 2 1 जा 2 और 2 से इसको डिवाइड करा तो 24, तो 1/24। इसी टाइप से हम इसका निकाल देंगे अब बी का। बी कैन डू 1/4 वर्क इन 3 डेज, ठीक है। 3 डेज में तो करता है 1/4 वर्क। और वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1 डे में कितना करेगा? तो 1/4, नीचे डिवाइड में चला जाएगा 3, है ना, है। तो 3 4 जा 12, 12 तो ये आ गया, 1 का 1 आ गया, तो 1/12। इतना वर्क कर लेंगे एक एक दिन में। ए करेगा 1/24, बी करेगा 1/12। अब दोनों का एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो पहले 1 डे का निकाल लेते हैं। वर्क ज्वाइंटली बाय ए एंड बी इन 1 डे। ए और बी यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे एक दिन में कितना करेंगे? 1/24 ये आ गया, 1/12 ये, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे 24 एलसीएम लेंगे तो 1 और +2 कितना आ गया? 3/24। 3 से काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 1/8। तो 1 डे में कितना करेंगे दोनों मिलकर काम? 1/8, ठीक है। अब प्रोसीजर वही है इसका कि 1/8 पार्ट तो करते हैं 1 डे में। कितने डे में? 1 डे में। तो 1 वर्क कितने दिन में करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1/8। तो प्रोसीजर वही हो जाएगा, 1 × 8/1 इज इक्वल टू 8 डेज। कितने डेज में? 8 डेज में। तो वही आ गया। सो ए एंड बी टुगेदर विल टेक 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क। इसलिए दोनों मिलकर उस वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस